हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीटेस्ट ट्रेडर चैनल में। और आज हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड होता क्या है। बॉलिंजर बैंड समझेंगे। बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। आप इजीली समझिए। इस इंडिकेटर को जॉन बॉलिंजर ने बनाया था, उनके नाम पर ये बॉलिंजर बैंड इसका नाम रखा गया। तो आज हम इसको समझेंगे इजीली, इजी कॉन्सेप्ट में। ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट इसे नहीं बनाएंगे, इजी वे में समझेंगे। तो चैनल पे जो नए हैं, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको अपडेट मिलती रहे। तो बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है, इसको इन्वेंट किया था जॉन बॉलिंजर साहब ने 1980 में इन्वेंट किया था, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें देखिए मिडिल की जो लाइन होती है ये 20 डे मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। 20 दिन का मूविंग एवरेज। और ये डेविएशन होती है, जो अपर लाइन और लोअर लाइन जो है, ये डेविएशन होती है। अब आपको डेविएशन क्या होती है? डेविएशन यानी कि पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अप 2 पॉइंट्स डाउन, यानी कि एक डेविएशन के अंदर रखना किसी चीज़ को। समझ लो, एक इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझा सकता हूँ मैं। जैसे ये, और यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई कोई चीज़ हमने यहाँ पर रखी, तो यानी कि हम इसको डेविएशन को उसका आधार मानते हैं कि ये इसके बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड, ज़्यादा टाइम करती है, तो ये डेविएशन होता है इसका, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम उस डेविएशन में वो मूव करते जाती है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन रखा है। 2 का डेविएशन होता है, इसमें आप बदल भी सकते हो, मूविंग एवरेज भी बता सकते हो, पर मैं नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि इंट्राडे का सबसे बेस्ट है। तो इसको इजी वे में समझेंगे बॉलिंजर बैंड क्या होता है। मैं आपको चार्ट पे भी ले जाऊँगा, चार्ट पे भी आपको समझाऊँगा इजीली। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं है, क्योंकि आप इसको यूज़ करिए, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, फिर आप समझोगे क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं। जो मैंने कहा कि ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। 20 दिन का मूविंग एवरेज हमने लिया, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है ऊपर नीचे। अपर ये रेड वाली स्टैंडर्ड डेविएशन अपर की है, लोअर की है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। बॉलिंजर बैंड साहब हमारे ये कहते हैं, मतलब जॉन बॉलिंजर, सॉरी, जॉन बॉलिंजर ये कहते हैं कि प्राइस इसके बीच में मैक्सिमम टाइम मूव करता है। जो हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है इसके आसपास, और ये डेविएशन में बीच में प्राइस मैक्सिमम टाइम रहता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार मतलब तो प्राइस तो इसी के बीच में रहता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। मैं आपको चार्ट पे सारा दिखाऊंगा अभी क्या क्या चीज़ें हैं, इसको चार्ट पे भी समझेंगे, पहले यहाँ पर अच्छे से समझ लो। तो मैक्सिमम टाइम रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे बाहर नहीं जाता। जब जब बॉलिंजर बैंड से बाहर प्राइस आता है, तो हमें एक बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि अपर जो हमारा बैंड है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और लोअर बैंड सपोर्ट का काम करता है, ठीक है दोस्तों। इजी वे में समझा रहा हूँ, और इसको कॉम्प्लिकेट अपने लिए मत बनाइए, खुद समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट में अप्लाई कीजिए, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो 20 डे मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि ये मान लिया जाता है कि अगर यहाँ पे प्राइस आ रहा है तो यहाँ से अप जा सकता है, और ये रेजिस्टेंस ही मान लिया जाता है कि यहाँ पर प्राइस अपर मूव जा रहा है, उसके बाद प्राइस नीचे आ सकता है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, 100% श्योरिटी नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो इसको हम समझेंगे, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है। अब हाँ, जॉन बॉलिंजर साहब क्या कहते हैं? जॉन बॉलिंजर साहब कहते हैं कि ये डेविएशन के अंदर ही प्राइस मूव करेगा मैक्सिमम टाइम। लेकिन बाई चांस अगर ये प्राइस बैंड से बाहर जाता है, तो मैक्सिमम टाइम है कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम प्राइस होल्ड नहीं कर पाता, अप मूव देने लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर सपोर्ट तोड़ा नीचे को, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा प्राइस, यानी कि बैंड के अंदर आने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझिए हो। बॉलिंजर बैंड सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, इतनी इजीली यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से देखा है मैं उस हिसाब से बताऊँगा। और उन्हें भी और अपने हिसाब से बता रहे हैं, कोई किस हिसाब से बता रहा है, सबके बताने की टेक्निक अलग हो सकती है, और कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है इसको
वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे यूज होता है। अब वो आप कल की डेट में किस वे में यूज करो, किस तरीके से यूज करो, ये टोटली डिपेंड ऑन यू यार, टोटली डिपेंड ऑन यू। बिकॉज क्योंकि ये इंडिकेटर एक इंडिकेटर है, कौन किस हिसाब से इसको देखता है, किस हिसाब से यूज करता है, ये बंदे पे डिपेंडेंट है। बस मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो बिगिनर है उनके लिए सबसे खासकर, कि ये इंडिकेटर ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आप क्या आपको। अब एक बात बताइए, बॉलिंजर बैंड के बारे में हर कोई बताता है, बहुत से होंगे, लेकिन बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी भी आपको बताई जाएगी, अभी मैं बताऊंगा। और बॉलिंजर बैंड में एक चीज़ कभी आपको नहीं बताई जाती, बॉलिंजर बैंड में आपको जो मैंने बताया ना, मैक्सिमम लोग यही बताएंगे, लेकिन बॉलिंजर बैंड की एक खास बात आपको कोई नहीं बताएगा। बॉलिंजर बैंड में आपको बता दिया कि प्राइस नीचे चली गया बैंड से, तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल है, यहाँ से बैंड से नीचे चलेगी है, तो ये उसके बाद अब जाएगी, मतलब ठीक है, बैंड के अंदर आने की कोशिश करेगी, ये आपको सब बताते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा, अब वो मैं बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये बता दिया कि प्राइस बैंड से नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है, ये जैसे हमारा बॉलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, ये हमारा बॉलिंजर बैंड हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ पे एक कैंडल यहाँ बनी, और उसके बाद एक यहाँ बनी, तो उसके बाद प्राइस जस्ट नीचे आया। कभी कभी इस पे भी जाता है, इस बैंड को सपोर्ट लेके, फिर ऐसे गिर सकता है प्राइस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताया जाता है। लेकिन जो सबसे हिडन ट्रूथ है दोस्तों, वो आपसे छुपाया जाता है। बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज होता है, स्क्वीज मतलब सिकुड़ना, जब बॉलिंजर बैंड काफ़ी स्क्वीज हो जाता है दोस्तों, ये बॉलिंजर बैंड बहुत स्क्वीज हो जाता है जब, ठीक है, इतना छोटा बॉलिंजर बैंड जब बन जाता है, प्राइस इस पे मूव करता जाता है, इस पे ऐसे 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 प्राइस मूव करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्राइस नीचे भी जाता है फिर यहाँ से। लेकिन दोस्तों स्क्वीज बॉलिंजर बैंड आप ढूंढना सीखिए, ये बहुत बड़ा मूव देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप स्क्वीज बॉलिंजर बैंड फाइंड करना सीख गए, तो आप अपनी कैपिटल में जो लगाओगे इसका 2 से 3% प्रॉफिट लेके उठोगे। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए, स्क्वीज बॉलिंजर बैंड काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में फंस जाता है। यहाँ पे इनडिसीजन, यहाँ पर दोनों हो जाते हैं, बायर सेलर दोनों इनडिसीजन हो जाते हैं। यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है, प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्वीज बॉलिंजर बैंड में कभी भी अर्ली एंट्री मत बनाइए। मैंने आपको कह दिया यार स्क्वीज बॉलिंजर बैंड है, और आप तुरंत एंट्री बना के बैठिए यार, कि स्क्वीज बॉलिंजर बैंड आया तुरंत एंट्री। देखो अर्ली एंट्री से बचो। स्क्वीज बॉलिंजर बैंड मैंने आपको बताया, लेकिन आप अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसीलिए कहता हूँ पहले पूरी बात समझिए। स्क्वीज बॉलिंजर बैंड तब काम करेगा जब यहाँ पे प्राइस इस रेंज में फंसा है, जब इससे अपर ब्रेकआउट देगा, या तो अप साइड में ब्रेकआउट देना चाहिए, या डाउन साइड में इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। एक डायरेक्शन में इसको ब्रेकआउट जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कुछ हो नहीं रहा। अप साइड में मोमेंटम हुआ या डाउन साइड में मोमेंट, दो जगह मोमेंटम होगा, एक बार में तो दो जगह मार्केट चलेगी नहीं, अप डाउन में एक ही डायरेक्शन मार्केट आ गई। तो दोस्तों आपको स्क्वीज बॉलिंजर बैंड में सिर्फ इतना देखना है कि अगर प्राइस स्क्वीज हुआ है, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो अपर साइड बन रहा है या लोअर साइड बन रहा है, बस दैट्स इट, इतना ही आपने देखना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, तो कभी भी हो, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो इसके हायर हाई पे आप एंट्री लीजिए। कभी क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट मिला है कैंडल का, रिटेलर कूद जाता है भाई, उसको तो ये पता नहीं क्या दिमाग में रहता है कि ये मेरे से मिस ना हो जाए, इसके बाद तो मेरे पास कभी मौका आएगा ही नहीं, मार्केट है हर दिन एक नया मौका है। इसीलिए तो 99% लोग लॉस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। मार्केट हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी देगा, पेशेंस वाले बंदे के पास ही पैसा आ रहा है, और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो पैसा दे के जा रहा है यहाँ पे। अगर आप ये साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते, खुद को
डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो मैं तो कहूँगा यार ट्रेडिंग आप मत करिए यार, प्लीज़ ट्रेडिंग मत करिए। कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि आप डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है। आप इन्वेस्टिंग करिए, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए, एक दिन में पैसा निकालना कोई हलवा नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है एक दिन में पैसा निकालना। हर कोई नहीं निकाल पाता एक दिन में पैसा, और इंट्राडे में तो खासकर सक्सेस रेट बहुत कम है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग में तो बंदा पैसा अच्छा बना लेता है, लेकिन इंट्राडे में सक्सेस रेट बहुत कम क्यों है? उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, मल्टीपल रीज़न है। क्योंकि इम्पेशेंस लोग बहुत हैं यहाँ पे, मार्केट में सबको क्विक पैसा चाहिए। इंट्राडे में बंदा क्यों आता है? हर कोई बंदा यहाँ पर जल्दी पैसा कमाने के लिए आ रहा है, ताकि एक दिन बाद पैसा चाहिए मुझे। बंदे कमा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत कमा रहे हैं इंट्राडे में पैसे, पर लेकिन वही कमा रहा है जो पेशेंस के साथ चल रहा है, अपना डिसिप्लिन फॉलो करके चल रहा है, अपना रूल फॉलो करके चल रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ समझिए, आपको ये चीज़ मार्केट में समझनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ना टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको खुद समझ में आ जाएगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो कीजिए, सीखिए मार्केट में। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्क्वीज बॉलिंजर बैंड, अब यहाँ पर एंट्री रिटेलर फंसता है। देखिए मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे एंट्री अभी बनती नहीं है, ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब आप इसी के भरोसे चल रहे हो तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। इसके लिए आप वॉल्यूम इंडिकेटर को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों देता हूँ इसके पीछे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। वॉल्यूम इंडिकेटर भी बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों मार्केट में, वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत तगड़ा काम करता है, समझ लो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं वॉल्यूम इंडिकेटर का भी इसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी देखना। तो पहले आप इसको समझिए, ठीक है। अपर साइड को मूव दिया, एक कैंडल बनी, तुरंत एंट्री मत लीजिए। यहाँ से ट्रांजेक्शन देखिए वॉल्यूम की, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये ब्रेकआउट भी हो रहा है तो इसके हायर हाई पे एक कैंडल बनने दीजिए ना, यहाँ पे एंट्री लीजिए आप। एंट्री इधर बनती नहीं बनती दोस्तों रिस्क फ्री, बहुत रिस्क कम हो जाएगा। यहाँ पे एसएल लो, इतना इजी दोस्तों, इतना इजी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एसएल लो, यहाँ पे एंट्री लो, उसके बाद प्राइस आपके फेवर में जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाती है बताओ? आपके मतलब 90% की प्रोबेबिलिटी बन रही नहीं बन रही यहाँ पे। स्क्वीज ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम भी आ रहा है, डबल कन्फर्मेशन आपको मिल रही है मार्केट में। तो डबल कन्फर्मेशन आपको अगर मिलती है तो यहाँ पर आप रिलाई करोगे नहीं करोगे इस चीज़ पे? एक कन्फर्मेशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन डबल कन्फर्मेशन पे आप रिलाई जरूर करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे यहाँ पर प्रॉफिट के लिए मत आइए। दो इंडिकेटर अगर आपको दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तो वहाँ पर एंट्री लेना बनता है। लेकिन अगर एक ही इंडिकेटर आपको बता रहा है तो वहाँ पर एंट्री नहीं बनती है दोस्तों। दो इंडिकेटर या तीन इंडिकेटर, मैं तो कहता हूँ दो इंडिकेटर से भी परफेक्ट कंफर्मेशन मिल जाती है। 80 से 90% की कंफर्मेशन, दो इंडिकेटर अगर मैच हो रहे हैं तो कंफर्मेशन 80 से 90% की मिल जाती है। सम टाइम अगर नहीं मिलती है तो आप उसमें वॉल्यूम्स तो बहुत बड़ा काम करता है, वॉल्यूम्स देख के भी आप, खाली अगर वॉल्यूम भी देखोगे ना आप तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। अगर आप कोई इंडिकेटर नहीं भी यूज करते हो ना, खाली वॉल्यूम देखते हो तो आप प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम मार्केट की चाल बताता है यार, ट्रांजेक्शन बता रहा है कितनी ट्रांजेक्शन इस पे हो रही है, कहाँ को मूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप समझिए धीरे धीरे। चलो आपको चार्ट पे लेके चलते हैं, आप देखते हैं चार्ट पे क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है, निफ्टी का चार्ट खोला है दोस्तों, डेली का चार्ट है। देखो इसमें मैं पहले डेली के चार्ट बताऊँगा, उसके बाद 15 मिनट की चार्ट बताऊँगा, 5 मिनट की चार्ट बताऊँगा, 1 मिनट की चार्ट बताऊँगा, सब पर बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। 20 डे मूविंग एवरेज होगी हमारी, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का मैंने लिया है, ठीक है दोस्तों। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ से प्राइस बैंड के बाहर ही है, चलो ठीक है बाहर ही है, ठीक है। नीचे है, नीचे है, यहाँ से प्राइस बैंड के बाहर या फिर ऊपर आने लग गया, देखिए। यानी कि ये बात तो सच है कि मैक्सिमम टाइम बैंड के अंदर ही रह रहा है प्राइस, ठीक है। नीचे के, यानी कि आप इधर कहीं एंट्री बना सकते हो या इधर एंट्री बना सकते हो।
यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी, इधर पे एंट्री आपकी बनती है, ठीक है, यहाँ एंट्री आपकी बनती है। तो इन इन लेवलों पे आपकी एंट्री बनती है दोस्तों, समझ गए। ये मैंने आपको डेली चार्ट पे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस बाहर आया तो एकदम ट्रेड मत करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एकदम ट्रेड कर लेते, ये गलत है। बैंड के बाहर आया उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कहीं बनाइए अपनी, उसके बाद एसएल इसके यहाँ पर रखिए। आप अगर छोटे छोटे ये सबसे बॉलिंजर बैंड सबसे अच्छा काम करता है जो स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर इसकी मदद से अच्छी ट्रेड बना सकता है। देखिए छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर कर सकता है स्कैल्पर, ऑप्शन बायर खासकर इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। स्कैल्पर यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता है, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया बैंड के, फिर अब मिडिल बैंड पे गया, यानी कि जब प्राइस मिडिल बैंड से नीचे आ रहा है तो ट्रेंड तो हमारा डाउन ही है। ये देखिए ना, मूविंग एवरेज से नीचे ये प्राइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मूविंग एवरेज वाली में, कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे तो यानी कि ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है। ये आप नोटिस आप करिए, ये देखिए मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ही है प्राइस, देखिए। और जब अब ट्रेंड चला तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, देखिए दोस्तों। इसमें कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, यानी कि ट्रेंड तो आपको पता है, लेकिन बॉलिंजर बैंड आपको सही एंट्री बता सकता है बस, और कुछ नहीं। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे इसको हम, 1 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। ये हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, प्राइस बैंड के अब जा रहा है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ बैंड से बाहर गया, फिर यहाँ पे स्क्वीज हुआ है प्राइस, देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड बहुत सही काम करता है। मैं यहीं पे ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको स्क्वीज बॉलिंजर बैंड पकड़ने दोस्तों। स्क्वीज बॉलिंजर बैंड ये स्ट्रेटजी मानो या कुछ मानो आप इसको, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप इसको फॉलो करके देख लेना, 90% की एक्यूरेसी आपको मिलेगी इसमें। बस आपको फाइंड करना, देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको फाइंड करके इस पर ट्रेड बनाने की सोचनी है, और फिर एंट्री बनानी, सोचना नहीं है। आप सोचते रह जाओगे प्राइस ऊपर निकल जाएगा। एंट्री बनाओ, स्क्वीज ब्रेकआउट देता है हायर वॉल्यूम के साथ, जस्ट घुसिए उसके अंदर, ट्रेड बनाइए। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, प्राइस स्क्वीज हुआ है ना, देखो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से, कर रहा है ना। यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट हुआ हमारे यहाँ पे, बाहर गई है बॉलिंजर बैंड के प्राइस, डजंट मीन कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। बॉलिंजर बैंड के काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर प्राइस स्क्वीज हुआ है उसके बाद बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला है। दोस्तों यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल के प्राइस एक हायर मूवमेंट दे सकता है ऊपर को, ये लोग ध्यान नहीं करते। लोग तुरंत एंट्री बना देते हैं, भाई यहाँ से तो बॉलिंजर बैंड कोई अब चलेगा, अब डाउन आएगा। वॉल्यूम देखिए किस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, देखिए यहाँ पर ट्रैप हो ही नहीं हुए लोग, यहाँ पर काफ़ी बंदे सेलिंग करके बैठे हैं। बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला, अरे पहले ये तो देख लो, ब्रेकआउट स्क्वीज बॉलिंजर बैंड चल रहा है पहले, बॉलिंजर बैंड यानी कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है बॉलिंजर बैंड के अंदर, तो यानी कि ब्रेकआउट यहाँ को देगा, यहाँ पर एक बिग मूवमेंट देगा। आप कभी भी हो ना, अगर स्क्वीज में एक नोट आप ध्यान कर लिए, नोट कर लिए इस बात को, स्क्वीज बॉलिंजर बैंड के बाद कभी नीचे बाई या सेल ना कीजिए। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, स्क्वीज बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, आप सोचोगे यार स्क्वीज बॉलिंजर को यहाँ नीचे ब्रेकआउट हुआ, आप सोचोगे अब प्राइस ऊपर आएगा, लेकिन प्राइस डाउन जाएगा। क्यों जाएगा? अब इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न है। देखिए यहाँ पर बॉलिंजर बैंड नीचे की ओर आता है, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ आता है, यानी कि यहाँ पर इससे पहले प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, स्क्वीज हो रहा था, मतलब यानी कि इनडिसीजन था, बायर सेलर में कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि प्राइस कहाँ को जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, प्राइस नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, और आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, यानी कि सेलर अपना पूरा मन बना चुके हैं कि हम यहाँ पे प्राइस नीचे ले जा रहे हैं, और आप यहाँ पे ट्रेंड के खिलाफ चल रहे हो। अब आप कहोगे यार आपने तो बोला था यार इस बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा, तो आप वो करिए। और दोस्तों ये मैंने बताया था आपको, ये चीज़ काम तब करती है जब बॉलिंजर बैंड मूवमेंट में हो। अगर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, सिकुड़ रहा है प्राइस वहाँ पे,
तो हमें यहाँ पे ये देखना है ना कि काफ़ी टाइम से काफ़ी मूवमेंट नहीं हो रही, प्राइस एक जगह पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अगर प्राइस एक जगह पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, उसके बाद जिस साइड को हमारा ब्रेकआउट होता है उसके नीचे एक कैंडल और बनती है और वॉल्यूम बनती बड़ी सी, तो हमारी कंफर्मेशन बढ़ चुकी है ना दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट होता और उसके बाद एक कैंडल इसके नीचे बनती, तो यानी कि हमारी कंफर्मेशन बढ़ गई। यहाँ पे सेलर आ चुके हैं, सेलर ने डिसीजन बना लिया अपना कि नीचे प्राइस जाएगा, और वॉल्यूम देखो सेलिंग की तरफ प्लान कीजिए ना उसके बाद, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर हुआ, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, बहुत से लोग ट्रैप हुए, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की ओर, स्क्वीज बैलिंजर बैंड के बाद ऊपर की ओर बायर ने डिसीजन लिया है कि हम ऊपर की ओर प्राइस ले जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर रिटेलर समझ नहीं पा रहा, वो अपने मोड में चल रहा भाई। अरे क्या मोड भाई, वहाँ पे बड़े इनसाइडर जो गेम खेल रहे हैं, तुमसे तो काफ़ी एजुकेटेड है, तुमसे काफ़ी लर्निंग ले चुके हैं मार्केट में, तो वो तुम्हें ट्रैप ही तो करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे या तो स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा या लॉस करिए। स्मार्ट बनिए, मैं कह रहा हूँ जैसी चाल इनसाइडर चल रहा है वो चाल चलिए ना आप। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, कभी भी स्क्वीज बॉलिंजर बैंड के बाद जहाँ को ब्रेकआउट होता है हाई वॉल्यूम के साथ, वहाँ को घुस जाइए आप ट्रेड में, बेफिक्र होकर घुसिए दोस्तों। मैं इतना कह रहा हूँ 90% आपको लॉस नहीं होगा। 90 में से 80 बार आप ट्रेड करोगे ना, तो 80 बार आपको नुकसान नहीं होने वाला, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। ये आप टेस्ट करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, कुछ भी करिए आप। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हुआ, ब्रेकआउट ऊपर को दिया, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने सोचा यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ आया, उसके बाद क्या रैली दिखाई है, देखिए ऊपर को 20 डे मूविंग एवरेज के बाद आप देखिए ना यहाँ पे स्क्वीज बॉलिंजर बैंड के आप साइड, अगर देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप अगर वो फॉलो करते तो आप देखिए क्या क्या कर रहे होते और कितना प्रॉफिट ले रहे होते। ठीक है, स्क्वीज बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, अब बाई की एंट्री बनाई, ठीक है, ऐसा इधर लॉक हो गया। आप अब देखिए कि यहाँ से कितना बड़ा मूव आपको मिला है दोस्तों, 100 से 200 पॉइंट कहीं नहीं गए आपके, तो आप ये चीज़ें मिस कर जाते हो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल सेल करके बैठ जाओगे, अरे बॉलिंजर बैंड के बाहर है भाई। तो सोचो ना, ये नॉलेज ना होने से कितना बड़ा नुकसान होता है लोगों को। मैं यही नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ, ये लोग बहुत कम बताते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं यूट्यूब पर, इसके ऊपर चलेगा गलत नॉलेज दी जाती है। ये आप अप्लाई करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, एकदम रियल मनी से ना कीजिए, पहले बैक टेस्टिंग मार्केट में कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए। पहले बैक टेस्ट करके देखिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको करिए, अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर होल्ड करने की पावर नहीं है ना, तो आप 10 इंडिकेटर यूज कर लो, 20 इंडिकेटर यूज कर लो, बहुत चीज़ें सीख लो, नहीं कमा पाओगे पैसा, मैं खुद कह रहा हूँ। इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मार्केट देखना, चार्ट देखना रोज, प्राइस कैसे मूव हो रहा है, ट्रेंड पकड़ना। अर्लियर होना चाहिए जल्दी मार्केट के साथ, चलती हुई मार्केट में कैसे, चलती हुई मार्केट देखो, बंद मार्केट तो हर कोई देख लेता दोस्तों, चलती मार्केट में देखो ना कैसे प्राइस मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज हमने बॉलिंजर बैंड एक्सप्लेन करा अच्छे से, बहुत इजी वे में समझाया है। ये स्ट्रेटेजी मानो या कुछ मानो, पर ये वर्क करता है। अब आप इसे स्ट्रेटेजी बनाओ कुछ बनाओ वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्क करता है, मेरे लिए वर्क करा है, तो मैंने आपको बताया, आपके लिए भी वर्क कर सकता है। आप भी ट्राई कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए पहले, वो वर्क करेगा, मुझे 90% जहाँ तक बिलीव है कि वर्क करता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। अभी इंडिकेटर की हमारी सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको हम लाते रहें आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।